प्रेमी भक्तों और दर्शकों सभी को मेरी नमस्कार। आज के सत्संग में हम जानेंगे कि आखिर कबीर साहब अपने पगड़ी में मोरपंख क्यों लगाते थे। क्या संबंध है श्री कृष्ण और कबीर साहब का, और श्री कृष्ण ने किस प्रकार कबीर साहब की परीक्षा ली, और क्या कबीर साहब श्री कृष्ण को पहचान पाए या श्री कृष्ण ने पहले कबीर साहब को पहचाना कि वो कौन है। तो आइए जानते हैं पूरा वृतांत क्या था। कबीर साहब अपने काल में जो उस समय की रूढ़ियां थी, अंधविश्वास थे, उनको चुनौती दे रहे थे। वो कहते, मो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में, कि मुझे कहां ढूंढ रहे हो। अरे मैं तो तुम्हारे पास हूं, मैं किसी मंदिर में या किसी मस्जिद में नहीं हूं, ना मैं काशी में हूं, ना कैलाश में, और ना ही मक्का में काबा में। वो हिंदुओं को कहते, पाथर पूजे हरि मिले, मैं तो पूजू पहाड़, और घर का चकिया कोई न पूजे, पीस खाए संसार। घर की चक्की को कोई नहीं पूजता है जो पीस कर आपको आटा देती है। अगर कंकर पत्थर पूजने से ही अगर प्रभु मिल जाए तो मैं तो पर्वत को पूजना शुरू कर दूं, वो तो फिर और भी बड़ा है। और वे मुसलमानों को भी कहते, काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद बना ली और उसके ऊपर चिल्लाते हो अल्लाहू अकबर। अरे भाई, क्या अल्लाह बहरा है, क्या खुदा बहरा है। तो समाज के इन आडंबरों का विरोध करने के कारण उनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुका था। राजा रजवाड़े सभी उनके बारे में सुनते, पंडित और मौलवी उनसे तर्क करने आते। लेकिन एक दिन देवताओं के धाम बैकुंठ में श्री कृष्ण ने ये नाम सुना नारद जी के मुख से। नारद जी बोले, नारायण नारायण। और श्री कृष्ण ने पूछा, क्या हुआ, आज आपकी वाणी में घंटियां बज रही हैं, बड़े प्रसन्न हैं। बोले, प्रभु मैं ऐसे शख्स के दर्शन करके आया हूं, ऐसे व्यक्ति के, कि जिसके दर्शन मात्र से जीव का उद्धार हो जाए। तो श्री कृष्ण ने भी सोचा कि ऐसा कौन है भाई धरती पर। मैंने तो हर युग में भक्तों की परीक्षा ली है। कभी मैं द्रौपदी की पुकार पर दौड़ा, कभी ग्वाल बालों के संग खेला, कभी मीरा की पायल की रुनझुन सुनी, परंतु ये किसकी बात आप कर रहे हो। तो नारद जी ने कहा कि मैं तो संत कबीर जी की बात कर रहा हूं। इनके बारे में बस जो पूछो वही कम है, जो कहो वही थोड़ा है। न मूर्ति पूजा करते, ना ही कर्म कांड, केवल एक राम नाम का ही सच्चा सहारा है। और इतना सुनते ही श्री कृष्ण ने सोचा कि यह भेद क्या है। मैंने आज तक कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, मुझे इनकी जाकर परीक्षा लेनी चाहिए। नारद जी मुस्कुराए, बोले, हाँ हाँ प्रभु लीजिए, आप तो सभी की परीक्षा लेते हैं ना, जाइए लीजिए। तो नारद जी ये कहकर हंस पड़े और बोले, बड़ा अद्भुत होगा कि आप कबीर साहब की परीक्षा लेंगे। तो श्री कृष्ण जी ने पूछा कि नारद, तुम उन्हें कबीर साहब कहते हो, क्या वो स्वयं को साहेब कहते हैं। नारद जी ने कहा कि नहीं, वो तो स्वयं को दास कहते हैं, वो तो कहते हैं मैं कबीर दास हूं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि फिर तो मुझे अवश्य जाना चाहिए। नारद जी ने कहा, लेकिन परंतु परीक्षा लेंगे कैसे। तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि मैं उनके पास बालक रूप में जाऊंगा और देखूंगा कि उनके भीतर करुणा कितनी गहरी है, और क्या वे उस बालक में मेरे स्वरूप को पहचान पाते हैं या नहीं। ऐसा निश्चय करके श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप त्यागा और ग्वाल बाल की सूरत में प्रकट हो गए। सांवला चेहरा, घुंघराले बाल, हाथ में बांसुरी, पर कपड़े बहुत ही साधारण, जैसे कोई अनाथ बालक हो। वो चलते जा रहे थे और चलते चलते वो विचार कर रहे थे कि द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, तब स्वयं सतगुरु प्रकट हुए थे बाल्मीकि के रूप में, सुपच रूप में बाल्मीकि नाम धराकर,
तब भी मैंने उन्हें पहचान लिया था। अपनी योग दृष्टि से, योग माया से मैं उनको जान गया था। लेकिन ये कबीर कौन है जिन्हें मैं आज तक जान नहीं पाया, और नारद जिनका इतना बखान कर रहे हैं? स्वयं वाल्मीकि जी ने कहा था कि मैं कलयुग के अंदर फिर आऊंगा, जीवों का उद्धार करने आऊंगा। कहीं ये वही तो नहीं है? और यदि वे वही हैं तो जाते ही मुझे उनकी परख हो जाएगी, मैं उन्हें पहचान जाऊंगा। तो जिस समय वे गए उस समय कबीर जी अपनी साधारण दिनचर्या में थे। सुबह होते ही गंगा स्नान करके वो अपने करघे पर बैठ जाते, ताना बाना चलाते रहते और नाम जपते रहते, राम राम राम। उनकी पत्नी लोई घर के काम में लगी रहती। पड़ोस के बच्चे अक्सर कबीर जी के पास आकर बैठ जाते, क्योंकि कबीर साहब उन्हें कहानियां सुनाते, भजन गाते और स्नेह से उनके साथ खेलते भी थे। गांव के लोग मानते कि यह बुनकर साधारण नहीं है, यह जुलाहा कोई परम ज्ञानी आत्मा है। और उसी समय अचानक गांव में अनजान बालक के रूप में श्री कृष्ण आए। न कोई उन्हें पहचानता, न कोई जानता। वो इधर उधर घूमते, कभी भूख से रोते तो कभी किसी आंगन में बैठ गए। गांव की स्त्रियां कहती, अरे ये किसका छोरा है? न माता दिखती है न पिता। कोई कहता है कहीं भटक गया होगा बेचारा, कोई कहता अनाथ है, इसे अपने हाल पर छोड़ दो। परंतु वो बालक सीधे कबीर जी की झोपड़ी की तरफ बढ़ गया। कबीर साहब करघे पर बैठकर अपनी बुनाई कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटा सांवला बालक धूल से सना हुआ, नंगे पांव और फटे कपड़े पहने हुए धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा है। आंखों में आंसू थे, चेहरा प्यारा था परंतु भूख से व्याकुल लग रहा था। कबीर साहब ने तुरंत अपना करघा रोका और बोले, अरे बच्चा, तू कौन है? कहां से आया है? बालक ने धीमी आवाज में कहा, मेरा कोई नहीं है बाबा, भूख लगी है। कबीर साहब का हृदय करुणा से भर गया और बोले, लोई जरा रोटी दो, ये बच्चा भूखा है। लोई ने तुरंत रोटी सब्जी परोसी और कबीर साहब ने अपने हाथ से बालक को खिलाया। बालक प्रेम से मुस्कुराता रहा, मानो उसे यही चाहिए था। खाते खाते वो बोला, बाबा आप बड़े दयालु हो, सबने मुझे भगाया पर आपने अपनाया। कबीर साहब ने कहा, बेटा दुनिया में और कुछ हो ना हो पर दया होनी चाहिए, भगवान दया में ही बसते हैं। बालक ने मनी मन सोचा, सत्य है, ये संत तो बिना जाने ही मुझे अपना रहे हैं, अब इनकी परीक्षा आगे बढ़ानी होगी। अब अगले दिन वही बालक फिर आया। इस बार उसके हाथ में एक छोटा सा चमकता हुआ रत्न था। उसने संत कबीर जी से कहा, बाबा ये देखो, ये बहुत ही मूल्यवान है, आप इसे रख लो, इससे आप धनी हो जाओगे, अब आपको बुनाई करने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब मुस्कुराए, बेटा यह पत्थर मेरे किस काम का? अरे मेरे पास तो राम का नाम है, वही सबसे बड़ा धन है, ये रत्न तो किसी और को दे दे। बालक ने कहा, पर बाबा इससे तो आप राजा बन सकते हो, इतना धन मिलेगा। कबीर साहब ने उत्तर दिया, राजा बनने से क्या होगा? राजा भी तो चिंता में डूबा रहता है ना। असली राजा वो है जिसके मन में राम बसते हैं। बेटा तू रत्न नहीं, नाम का भजन कर। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ ना चाहिए सो साहन पति साह। जिसकी चाह मिट गई, जिसकी चिंताएं मिट गई, जिसे कुछ नहीं चाहिए, वो शहंशाहों का भी शहंशाह है बेटा। ये सुन के बालक चुप हो गया और मन ही मन श्री कृष्ण ने सोचा, सही है, इस संत का मन लोभ से अडिग है। उसके बाद बालक ने दूसरी लीला रची। वो कबीर के करघे पर चढ़ गए और धागे उलझाने लगे, ताना बाना बिगाड़ दिया। लोही ने डांटना चाहा, अरे शरारती, ये क्या कर रहा है? पर कबीर साहब ने रोक लिया, बोले छोड़ो लोही, ये बच्चा है, अरे बच्चों का काम खेलना है, मेरा ताना बाना बिगड़ गया तो क्या हुआ? जीवन का ताना बाना भी तो राम ही संभालते हैं। तो बालक ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा, तो बाबा आपको गुस्सा नहीं आता? कबीर साहब ने कहा, गुस्सा उस पर आता है जो अपना हो, ये संसार तो राम का है,
फिर मैं किस पर गुस्सा करूं? सबके अंदर वही तो बैठा है, तो क्या मैं राम पर गुस्सा करूं? नहीं ना। तो श्री कृष्ण का हृदय भीतर ही भीतर प्रसन्न हो उठा कबीर साहब का यह जवाब सुनकर। कुछ समय बाद वो बालक लोगों के बीच में कबीर साहब की निंदा करने लगा, कहने लगा, अरे ये तो साधारण बुनकर है, इसमें कुछ विशेष नहीं, इसके भजनों में ना शक्ति है ना कोई भाव है, लोग इसे जाने क्यों संत कहते हैं। लोग ये बात कबीर तक पहुंचा गए, परंतु कबीर साहब हंसते हुए बोले, भाई यदि कोई मुझे बुरा कहता है तो इसमें हानि क्या है? मैं तो जानता हूं कि मैं अज्ञानी हूं। यदि लोग मुझे संत कहते हैं तो ये उनका प्रेम है, और यदि कोई मुझे धोखेबाज कहे तो ये भी उसी का दृष्टिकोण है। मैं तो राम नाम का व्यापारी हूं, और बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। किसको बुरा कहूं? मैंने तो अपना दिल खोज कर देख लिया कि सबसे बुरा तो मैं ही हूं। तो यदि कोई मुझे बुरा कहता है तो इसमें हानि क्या? झूठ थोड़ी बोल रहा है कोई। अब जब बालक ने यह बात सुनी तो मन ही मन कहा, अरे ये तो अहंकार से परे हैं, इन्हें निंदा भी विचलित नहीं करती। अब तक 3 परीक्षाओं में कबीर साहब जी अटल थे, लोभ, क्रोध, अहंकार से परे। अब बालक स्वरूप धारण किए श्री कृष्ण कबीर साहब की सरलता, करुणा और स्थिरता देखकर विस्मित हो रहे थे। एक दिन संध्या को बालक कबीर के पास बैठा। कबीर साहब ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, गोपाल बेटा, तू मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है, परंतु मैं महसूस करता हूं कि तू साधारण बालक नहीं है। तेरी आंखों में एक दिव्य चमक है, बता तू कौन है? अब श्री कृष्ण ने सोचा, कहीं ये मुझे पहचान तो नहीं गए हैं। अरे नहीं नहीं, ये मुझे कैसे पहचान सकते हैं? एक तो मैं बालक रूप में हूं, दूसरा मैंने कोई लीला नहीं करी, कोई चमत्कार नहीं किया। और जब ये बाल्मीकि के रूप में आए थे स्वयं सतगुरु, तो सतगुरु ने मुझे नहीं पहचाना था, मैंने सतगुरु को पहचाना था। लेकिन अभी तो मैं इनकी परीक्षा ले रहा हूं, देखते हैं क्या ये वाकई में वही है, ये मुझे नहीं पहचाने होंगे। तो उन्होंने कहा, बाबा अभी समय नहीं आया, पर शीघ्र ही आप जान जाएंगे कि मैं कौन हूं। कबीर साहब भी उनकी इस बात पर मुस्कुरा दिए कि ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं बताना चाहते कोई बात नहीं। अब बालक रूपी श्री कृष्ण अब कबीर साहब के पास रोज आने लगे, कभी रोटी मांगते, कभी खेलते, करघे के पास बैठ जाते। और कबीर साहब को भी उनका ये बालपना बड़ा भाता था। कबीर साहब का स्वभाव ही ऐसा था, जो उनके पास आता वो उसे प्रेम और दया से भर देते। परंतु श्री कृष्ण का संकल्प अभी पूरा नहीं हुआ था। वे केवल साधारण प्रेम और करुणा नहीं देखना चाहते थे, बल्कि ये जानना चाहते थे कि ये संत कबीर किस गहराई तक सत्य में स्थित हैं। एक दिन उस बालक ने परीक्षा की एक नई लीला रची। वो कबीर साहब के पास गया और बोला, बाबा आज तो मुझे बड़ी भूख लगी है, कल से कुछ नहीं खाया, पर केवल रोटी नहीं चाहिए, मुझे दूध मिठाई चाहिए। अगर आप सच में दयालु हो तो मुझे वही लाकर खिलाइए। कबीर साहब के पास न दूध था न मिठाई, घर बहुत साधारण था, जो मिलता वही खाते। लोई ने धीरे से कहा, कबीर ये बच्चा अब कठिन मांग करने लगा है, हम कहां से लाएं ये सब? कबीर साहब मुस्कुराए, लोई चिंता मत कर, अरे जिस राम ने इसे भूखा भेजा है वही इसकी भूख मिटाने का उपाय भी करेगा। उन्होंने बालक का हाथ पकड़ा और गंगा घाट की ओर ले गए। वहां पर एक साधु दूध और लड्डू बांट रहा था। कबीर साहब ने कहा, बेटा लो, राम ने तेरी इच्छा पूरी कर दी। बालक ने खा लिया और हंसते हुए बोला, बाबा आप तो सच में भरोसा रखते हो कि भगवान सब व्यवस्था करते हैं? कबीर साहब ने कहा, हाँ बेटा, अरे वही तो सच्चा पालनहार है। इंसान का काम केवल भरोसा रखना और अपना कर्म करना है, बस इतना ही जो कर ले वो प्रभु का प्यारा हो जाता है। फिर प्रभु उसके पीछे पीछे घूमते हैं। केवल व्यक्ति को प्रभु पे भरोसा होना चाहिए और मन निर्मल होना चाहिए। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे
कहत कबीर कबीर। तो श्री कृष्ण ये बात सुनकर मन ही मन प्रसन्न हो उठे। कुछ दिन के बाद श्री कृष्ण ने फिर लीला की। वो बाल रूप में कबीर साहब के घर आए और बोले, बाबा मेरे पास एक रहस्य है, अगर आप मुझे अपना गुरु मान लें तो मैं आपको ऐसा मंत्र दूंगा जिससे सोना बरसेगा, आप धनवान हो जाएंगे। कबीर साहब हंसे और बोले, अरे मेरे लड्डू बाल गोपाल, गुरु वही होता है जो हमें परमात्मा से मिलाए। तू अभी बच्चा है, फिर भी मैं तेरे प्रस्ताव को सुनकर प्रसन्न हूं, परंतु मैं तो पहले से ही राम नाम का धन पा चुका हूं, और सोना तो क्षण भर का है, पर नाम का धन कभी नष्ट नहीं होता। बालक ने उत्सुक होकर पूछा, बाबा अगर आपके सामने ढेर सारा सोना रख दिया जाए और एक और राम नाम, तो आप किसे चुनेंगे? कबीर साहब ने हंसते हुए कहा कि सोना तो एक दिन गले की फांस बन जाएगा, कोई चोरी कर लेगा, या फिर चोरी नहीं भी करेगा तो हमेशा उसके ठगे जाने का, लूटे जाने का डर भय व्याप्त रहेगा। लेकिन राम नाम को कोई नहीं लूट सकता है, और राम नाम ये आत्मा की प्यास बुझाता है, मैं तो नाम ही लूंगा। तो बालक सोचने लगा, बोले ये संत तो किसी भी लालच से विचलित नहीं होते, इनका मन तो सचमुच स्थिर है। अब श्री कृष्ण ने लीला की कि गांव के कुछ बच्चों को उकसाते हैं। वे कबीर साहिब के पास आकर चिल्लाने लगे, कबीर झूठा है, ये संत नहीं, केवल दिखावा करता है, ये गंगा में स्नान करता है पर जुलाहा होकर भी ये पवित्रता की बातें करता है। बच्चे हंसते और ताना मारते। कबीर साहिब करघे पर बैठे रहे और मुस्कुराते रहे और शांत स्वर में कहा, बच्चों तुम जो भी कहो मैं मान लेता हूं, मैं तो जानता हूं कि मैं अज्ञानी हूं, यदि तुम मुझे झूठा कहते हो तो ये भी ठीक है, पर एक बात ध्यान रखना, किसी को अपमानित या निंदा करके हृदय को शांति नहीं मिलती। अपमान करने से आत्मा और भारी हो जाती है, किसी की निंदा करने से दूसरे का पाप तुम्हारे सर पे आ जाएगा और वो निर्मल हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी सवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। कि निंदा करने वाले को हमेशा अपने आंगन में रखो, अपनी कुटिया में रखो, उससे नफरत मत करो, क्योंकि जैसे जैसे वो आपकी निंदा करेगा आपके सारे पाप वो अपने सर पे लेना शुरू कर देगा और पाप से आप मुक्त होके निर्मल हो जाओगे। वो बिना साबुन बिना पानी के आपको निर्मल कर देगा। अब बच्चे कबीर साहब की इस बात को सुनकर चुप हो गए। अब बालक रूपी श्री कृष्ण भी सोचने लगे, वाह, अपमान सहना तो सबसे कठिन परीक्षा है, पर ये संत तो बिना विचलित हुए सब कुछ स्वीकार करते हैं। अब समय आ गया था कि श्री कृष्ण कुछ बड़ा चमत्कार रचे। तो उन्होंने सोचा कि इन संत कबीर को साधारण परीक्षाओं से कोई फर्क नहीं पड़ा, अब ऐसी लीला करनी होगी जिससे इनकी करुणा और भी प्रकट हो। अचानक गांव में अकाल पड़ गया, फसलें सूख गई, लोगों के पास खाने को अन्न नहीं रहा। गांव वाले कबीर के पास आए और बोले, कबीर अब तो भूख से प्राण निकल रहे हैं, भगवान को पुकारो। कबीर साहब ने सबको शांत किया कि भाइयों घबराओ मत, अरे प्रभु पे भरोसा रखो, वो अवश्य ही हमारी सहायता करेगा। अब इस समय जो बालक कबीर के पास आया और बोला, बाबा अगर आपके राम सच्चे हैं तो हमें भोजन दिलाइए। कबीर साहब ने गंगा के किनारे भजन करना शुरू कर दिया कि राम कहे जो प्राणी दुख मिटे सब जानी। अचानक गंगा से नावें आने लगी जिसमें अन्न और अनाज भरा था। गांव वाले चकित रह गए। उन्होंने कहा, कबीर तुम्हारी भक्ति ने तो चमत्कार कर दिया। अब बालक ने ये सब देखा तो मुस्कुराया। उसने मन ही मन कहा, सत्य है, इस संत का विश्वास अडिग है, ये केवल शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में जीते हैं। लगता है ये स्वयं सतगुरु ही हैं। अकाल के बाद जब सब कुछ शांत हुआ तब बालक ने कबीर साहिब से प्रश्न किया, बाबा आप हमेशा राम राम कहते रहते हैं, कौन है ये राम? क्या ये वही दशरथ नंदन राम है या कोई और? तो कबीर साहब बोले, बेटा हे गोपाल, वो राम
किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, वो तो परमात्मा का वो स्वरूप है जो सबके भीतर बसा है। एक राम भय दशरथ पुत्र, एक राम जग सकल पसारा, एक राम घट घट में बाजे, चौथा राम है सबसे न्यारा। मैं तो उस चौथे राम को भजता हूं। जो व्यक्ति नहीं है वो शक्ति है, वही शक्ति जो परम सत्य है, वही है जिसका मैं जाप करता हूं। वो गुणातीत है, वो कालातीत है, वो शब्दातीत है, वो सर्वव्यापक है और वही हमारे प्राणों का आधार है। तो गोपाल ने पूछा, तो बाबा क्या मूर्ति पूजा आप नहीं करते हो? कबीर साहब बोले कि मूर्ति से प्रेम करना बुरा नहीं है। जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं मैं उनका विरोध नहीं करता, क्योंकि मूर्ति से प्रेम करना बुरा कहां है। प्रेम तो सबसे करना चाहिए, परंतु यदि केवल उस पत्थर में ही भगवान को बांध दो और अपने भीतर ना खोजो तो वो गलत है। बाहर तुम मूर्ति को रखो क्योंकि वो एक प्रतीक है। जिस प्रकार ध्वज राष्ट्र का प्रतीक होता है लेकिन वो ध्वज राष्ट्र नहीं होता, इसी तरह मूर्ति भगवान का प्रतीक हो सकता है लेकिन मूर्ति भगवान नहीं हो सकती। सच्ची भक्ति तो वो है जिसमें मन निर्मल हो और हर प्राणी में परमात्मा को देखा जाए। अब बालक के चेहरे पे गंभीरता छा गई। मन ही मन श्री कृष्ण ने सोचा, ये संत तो सच में मेरे स्वरूप को पहचान चुके हैं, इन्हें मेरे अवतारों से आगे का सत्य दिखाई देता है। अब कबीर साहब के हृदय में धीरे धीरे ये अनुभूति हो गई थी कि ये बालक साधारण नहीं है। कभी उनकी बांसुरी की धुन गूंजती तो मन में अजीब आनंद भर जाता, उसकी मुस्कान में अपार करुणा झलकती। तो एक दिन कबीर साहब ने लोई से कहा, लोई ये बालक साधारण नहीं है। जब ये पास आता है तो मेरा मन राम नाम में डूब जाता है और मुझे लगता है कि ये स्वयं ईश्वर की कोई लीला है। तो लोई ने हंसते हुए कहा कि कबीर, तुम्हें तो हर जगह राम ही दिखते हैं, हो सकता है ये भी तुम्हारे लिए राम का ही कोई दूत हो। कबीर साहब चुप हो गए, पर भीतर की अनुभूति और गहरी होती जा रही थी। अब कबीर साहब को और गहरी परीक्षा में डालने की सोच रहे थे श्री कृष्ण। उन्होंने मन ही मन ठाना कि अब समय आ गया कि मैं अपना स्वरूप प्रकट करूं, परंतु पहले मैं देखना चाहता हूं कि ये संत जब मेरे सामने मेरा असली रूप देखेंगे तो उनकी भक्ति कैसी होगी, निर्गुण की या सगुण की। तो अगली सुबह वो बाल रूप में फिर से कबीर साहब के पास आए। बड़े ही कमजोर लग रहे थे। बालक का चेहरा पीला, आंखें धसी हुई, होठ सूखे, और धीरे से कहा, बाबा मैं बहुत बीमार हूं, शरीर में ताकत नहीं रही, मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा। कबीर साहब घबराए नहीं। उन्होंने बालक को गोद में बैठाया, माथे पर हाथ फेरा और बोले, बेटा मरना कोई बुरी बात नहीं है। शरीर तो एक वस्त्र है, ये आज है कल मिट जाएगा, तो चिंता मत कर, मैं तेरे पास हूं ना। बालक रोने लगा, बाबा अगर मैं मर गया तो क्या आप मुझे याद रखोगे? कबीर साहब ने शांत स्वर में कहा, मैं किसी को याद नहीं रखता, सब में वही जो राम है मैं केवल उसे ही देखता हूं। तू अगर मर भी जाएगा तो राम के रूप में ही रहेगा। मेरी दृष्टि में कोई जन्म मरण नहीं, केवल आत्मा का अनंत प्रवाह है, वो प्रवाह जो कभी थमता नहीं। श्री कृष्ण मन ही मन विस्मित हुए कि ये संत तो मृत्यु को भी सहज भाव से स्वीकार कर लेते हैं, इनका मन सागर की तरह शांत है। अब बालक ने कबीर साहब से पूछा, बाबा आप हमेशा राम राम कहते हैं, पर मैं देखता हूं कि लोग अलग अलग नाम लेते हैं, कोई अल्लाह कहता है, कोई हरि, कोई ईसा, तो सच्चा नाम कौन सा है? कबीर साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा नाम तो केवल पहचान के लिए है। जैसे पानी को कोई जल कहता है, कोई पानी कहता है, कोई अंबू कहता है, तो कोई नीर कहता है, असल में वो एक ही है। इसी प्रकार ईश्वर भी एक ही है, पर लोग अपने अपने भाव और अपनी अपनी भाषा के अनुसार अलग अलग नाम से उसे पुकारते हैं, पर सार वही है, प्रेम और सत्य का। जहां प्रेम और सत्य नहीं है वहां ईश्वर नहीं है। तो बालक ने कहा, तो क्या अलग अलग धर्म व्यर्थ हैं?
कबीर साहब बोले कि धर्म का असली अर्थ होता है धारण करना। अगर कोई सत्य, दया, करुणा, प्रेम को धारण करे तो वही धर्म है। इसके अलावा जो भी धर्म बने हैं वो सब बाहरी कर्म कांड, आडंबर, पाखंड है और साधन है। और दुर्भाग्य ये है कि लोग साधन को ही लक्ष्य मान बैठते हैं। तो श्री कृष्ण का हृदय आनंद से भर गया और कहा अपने मन में कि सही है, ये संत तो सच्चे ज्ञान के भंडार हैं। इनकी दृष्टि में सगुण और निर्गुण दोनों से ये तो ऊपर हैं, ये तो गुणातीत में हैं। अब बालक ने एक दिन खेलते खेलते कबीर साहब से कहा, बाबा मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता, क्या आप मुझे गोद ले लेंगे, मुझे अपने पुत्र की तरह पालेंगे? कबीर साहब का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने बालक को गले लगा लिया और कहा, बेटा मैं तुझे अपना पुत्र ही मानता हूं, पर ध्यान रखना मेरा पुत्र भी मेरा नहीं है, वो भी राम का है। मैं केवल उस राम की देन को संभालने वाला सेवक हूं। बालक ने गहरी नजरों से कबीर साहब को देखा। तो बाबा क्या आपको किसी से मोह नहीं? कबीर साहब ने उत्तर दिया, मोह केवल उस वस्तु से होता है जो हमारी हो, जिसे हम अपना समझते हैं। परंतु जब सब कुछ राम का है तो मोह किससे करूं? मैं प्रेम करता हूं, सबसे प्रेम करता हूं, परंतु न बंधता हूं और ना ही बांधता हूं। तो श्री कृष्ण ने कहा, बोले वाह, ये तो भक्ति का सबसे उच्चतम स्वरूप है, प्रेम वो भी बिना आसक्ति के। अब कबीर साहब से जो भी पंडित जलते थे, इस बालक ने उसको उकसाना शुरू कर दिया कि जाओ कबीर से शास्त्रार्थ करो। तो वे पंडित कबीर साहब के पास आए और बोले, अरे जुलाहे, तू क्यों खुद को संत कहता है? अरे तेरे पास वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं, तू कर्मकांड कुछ नहीं जानता, ना ही पूजा पाठ करता है। तेरे बिना शास्त्र पढ़े ज्ञानवान होने का सारा दावा झूठा है। वो बालक भी वहीं खड़ा सब देख रहा था। कबीर साहब ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पंडित जी, मैं अपने को संत नहीं कहता, लोग कहते हैं तो ये उनका प्रेम है। मैं तो बस इतना जानता हूं कि राम का नाम लेने से मन निर्मल होता है। शास्त्रों का ज्ञान यदि अहंकार को बढ़ाए तो वो व्यर्थ है, और यदि कोई अशिक्षित भी सच्चे दिल से राम का नाम ले तो वही परम ज्ञानी है। तो जितने पंडित थे वो सब हतप्रभ रह गए। और बालक ने भी सोचा, सच है, ज्ञान तो वही है जो पुस्तकों में नहीं, बल्कि वो है जो जीवन को बदल दे, जो अनुभव से मिले। ये शास्त्रार्थ शुरू ही हुआ था कि इतने में ही जो पड़ोसी थे कबीर साहब के, वो आपस में लड़ने लगे, तलवारें निकाल ली। तो बालक ने पूछा, बोले बाबा ये क्या हो रहा है, जल्दी चलो, नहीं तो लोग एक दूसरे को मार डालेंगे। कबीर साहब दौड़े। उन्होंने दोनों पक्षों को समझाया कि भाइयों किस बात पर लड़ रहे हो। एक ने कहा ये जमीन मेरी है, दूसरे ने कहा नहीं ये मेरी है। तो कबीर साहब मुस्कुरा पड़े, बोले अरे भाई जरा सोचो, ये जमीन किसकी है? अरे ये तो धरती की है, परमात्मा की है, तुम तो बस थोड़ी देर के यात्री हो। तुमसे पहले भी ये मेरा मेरी करके कितने ही चले गए, तुम्हारे दादा परदादा सब चले गए, लेकिन क्या ये उनके साथ गई? नहीं। जो जमीन तुम लेकर नहीं जा सकते उसके लिए लड़ाई कैसी? तो लोग कबीर साहब की बात सुनकर शांत हो गए। उन्होंने जिसकी जो जमीन थी अपना लालच त्याग कर वहीं पर आपस में बंटवारा कर लिया और झगड़ा समाप्त हो गया। बालक ने देखा और मन ही मन बोला, ये संत केवल भक्ति में ही नहीं बल्कि समाज में भी शांति के वाहक हैं। ये एक समाज सुधारक के रूप में है। अब शाम को बालक ने बांसुरी बजानी शुरू की। इतनी मधुर ध्वनि थी कि कबीर साहब मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी आंखें बंद हो गई और उस समाधि में डूब गए। और जब आंखें खुली तो उन्होंने बालक से कहा, बेटा गोपाल, तेरी बांसुरी की धुन ने तो मेरा मन राम में पूरी तरह मिला दिया। बता तू कौन है, तेरे स्वर में ये अलौकिक शक्ति कहां से आई? बालक ने रहस्यमयी मुस्कान दी, बाबा समय आने पर आप जान जाओगे। कबीर साहब चुप हो गए
और मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचने लगे कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल अपनी सच्चाई तो प्रकट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये तो मैं जान गया हूं कि तुम कौन हो। तो एक दिन बालक ने लीला की कि कबीर साहब के घर में आग लग गई। लोग चिल्लाने लगे, आग आग, सारे कपड़े जल गए, सामान जल गया। कबीर साहब और लोई बाहर खड़े थे। बालक ने भी उनके पास आकर पूछा, बाबा अब तो सब जल गया, अब आप क्या करेंगे? कबीर साहब ने शांत स्वर में कहा, जलना ही था तो जल गया, यह सब मेरा नहीं था, राम का था। अरे मैं तो खाली हाथ आया था इस संसार में, उसी ने दिया और उसी ने ले लिया, तो मेरे को किस चीज का शौक? राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यूं भी वाह वाह है, यूं भी वाह वाह है। तो लोई ने भी सिर झुकाकर कहा कि सही कह रहे हो कबीर, अब जो भी होगा वो राम की ही इच्छा से होगा। बालक भी आश्चर्यचकित रह गया, अद्भुत, इनके पास कुछ नहीं फिर भी मन में कोई शोक नहीं, यही तो सच्चा वैराग्य है। अब रहस्य से पर्दा उठाने का समय आ रहा था, लेकिन श्री कृष्ण सोचने लगे कि मैं अपना स्वरूप प्रकट तो कर दूं, परंतु उससे पहले एक अंतिम प्रश्न करना होगा। एक दिन बालक ने कबीर साहब से पूछा, बाबा यदि मैं तुमसे कहूं कि मैं स्वयं भगवान हूं तो तुम क्या मानोगे? कबीर साहब ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मेरे लिए तू भगवान है ही, मेरे लिए तो हर जीव में वही परमात्मा बसा है। अगर तू कहता है कि तू भगवान है तो मैं मानता हूं, अगर तू कहता है कि तू साधारण बालक है तब भी तू मुझे प्रिय है, क्योंकि मेरे लिए तो सब में वही राम है। श्री कृष्ण का हृदय आनंद से भर गया। बोले, वाह कबीर, तूने मुझे पहचान लिया और साथ ही मेरी सच्चाई भी कह दी कि भगवान हर जीव में है। तो श्री कृष्ण ने बाल रूप में कबीर साहब को कहा कि बाबा लोग कहते कि आप बहुत बड़े संत हैं, क्या आप सचमुच अपने को सबसे बड़ा जानते हैं? कबीर साहब बोले कि बेटा मैं तो अपने को सबसे छोटा जानता हूं, यदि कोई मुझे बड़ा कहे तो ये उसका भ्रम है। राम की महिमा के आगे सब तिनके के समान है, कोई बड़ा नहीं है। बालक ने कहा, परंतु यदि मैं आपसे कहूं कि आपसे बड़ा कोई है ही नहीं तो कबीर साहब ने कहा, तो भी मैं यही कहूंगा कि मैं तुच्छ हूं, मैं कुत्ता मेरे राम का, मोतिया मेरा नाम, गले हमारी जेवड़ी, जहां खींचे तहां जाऊं। मैं तो स्वयं को उस मालिक का कुत्ता मानता हूं, जिस प्रकार कुत्ते को उसका मालिक बुलाता है, जिधर चाहता है उधर खींच देता है, इसी प्रकार वो मेरा मालिक मुझे जैसे चलाता है मैं तो वैसे चल देता हूं। केवल राम ही सबसे बड़ा है, और जो अपने आप को बड़ा समझे वो छोटा हो जाता है, और जो अपने को छोटा समझे वही बड़ा हो जाता है। तो बालक ने सिर झुका लिया। अब श्री कृष्ण अपने आप को और नहीं रोक सके। उन्होंने सोचा कि अब मैं इन्हें अपना स्वरूप दिखा ही देता हूं। बालक ने धीमे स्वर में कहा, बाबा बाबा कबीर, क्या आप मुझे साधारण बालक मानते हो? कबीर साहब ने कहा, नहीं, तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे भीतर दिव्यता हो, दिव्यता है। तू कौन है अब स्वयं प्रकट कर, क्योंकि मैं तो जानता हूं कि तुम कौन हो। तो श्री कृष्ण जो बालक रूप में थे वो अचानक मुस्कुराए। बोले, आप जानते हो मैं कौन हूं? बोले, मैंने तो पहले दिन कह दिया था, गोपाल, लेकिन आप समझे ही नहीं। मैं तो पहले ही दिन पहचान गया था कि आप श्री कृष्ण हो, बालक रूप में आए हो, इसीलिए तो मैंने कहा गोपाल। लेकिन आप लीला करते रहे तो मैंने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, प्रभु की लीला है और बाल रूप में आए हैं तो थोड़ा सा आनंद मैं भी ले लेता हूं। श्री कृष्ण ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया, चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म के साथ अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया, और उसके बाद फिर से बाल रूप में आ गए। और बाल रूप में आने के बाद कहा कि बाबा ये मेरा रूप था, चतुर्भुज रूप। इस रूप को देखने के लिए बड़े बड़े देवी देवता तरस जाते हैं,
जो आज मैंने आपको दिखाया है, क्योंकि आप उत्तम संत हैं, आप उत्तम भक्त हैं। तो कबीर साहब ने कहा कि बेटा, इस चतुर्भुज रूप से क्या होगा? क्या इस चतुर्भुज रूप से तुम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो? तो श्री कृष्ण ने अचानक गंभीर होकर कहा कि मुक्ति? क्या मैं मुक्त नहीं हूं? तो कबीर साहब ने कहा कि सुनो, ये जो दशरथ पुत्र राम के तुमने प्रश्न किया था कुछ देर पहले, वो दशरथ पुत्र राम 30 करोड़ हो चुके हैं। जब से सृष्टि की रचना हुई है 30 करोड़ बार दशरथ पुत्र राम इस संसार में आ चुके हैं, और 7 नील बार राधा इस संसार में आ चुकी हैं, और कई पदम बार श्री कृष्ण के रूप में विष्णु ने अवतार लिया है। तुम अकेले विष्णु नहीं हो, तुम अकेले श्री कृष्ण नहीं हो। इस भ्रम से बाहर निकलो। तो श्री कृष्ण अपने स्वरूप में आते हैं, एक मनुष्य का स्वरूप धारण करके बैठ जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैं जान गया कि आप कौन हैं। मेरे मन में दुविधा जरूर थी, जैसे ही नारद जी ने कहा, मेरे मन में दुविधा जरूर आई थी कि आप वही बाल्मीक हैं, आप वही सतगुरु हैं या फिर कोई और। इसलिए मैंने बार बार आपकी परीक्षा लेनी चाहिए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन आपने अभी जो गुप्त बात कही, उससे मुझे पूरी तरीके से ये आभास हो गया कि हाँ, आप ही वो सतगुरु हो। और श्री कृष्ण ने हाथ जोड़े, लेकिन साथ ही साथ प्रश्न भी किया कि हे सतगुरु, जब बाल्मीक के रूप में आप आए, सुपच रूप आपने धरा और आप छाछ बेच रहे थे, तब मैंने आपको पहचान लिया। लेकिन अब जब आप कबीर के रूप में आए हो तो मैं आपको क्यों नहीं पहचान सका? ये क्या भेद है? तभी नारद जी वहां पर प्रकट हुए और कहा, बोला, हे प्रभु, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्ही होई जाई। कि जिस प्रकार व्यक्ति वही आपको जान सकता है जिसे आप जनाना चाहें, और कोई आपके स्वरूप को नहीं जान सकता, इसी प्रकार सतगुरु के स्वरूप को केवल वही जान सकता है जिसे सतगुरु स्वयं जनाना चाहे। जब आप पांडवों के साथ एक श्रेष्ठ सिद्ध और परम ज्ञानी संत की खोज में जा रहे थे, तब स्वयं बाल्मीक रूप में इन सतगुरु ने अपने आप को आपको जनाया था। इन्होंने स्वयं ही अपने आप को प्रकट किया, इसीलिए केवल आप जान सके, बाकी लोग नहीं जान सके। लेकिन इस बार आपने इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, इसीलिए इन्होंने भी अपना भेद गुप्त कर लिया, इसलिए आप इन्हें नहीं जान पाए। तो इतना सुनते ही श्री कृष्ण की आंखों से आंसू आ गए और कहा कि हे भगवान, हे सतगुरुदेव, मुझे क्षमा करो। आप तो संत हो और संत करुणा निधान होते हैं। संत हमेशा मुझसे उत्तम है। मैं चाहे किसी भी अवतार में हूँ, चाहे राम रूप में हूँ, चाहे कृष्ण रूप में, किसी भी रूप में हूँ, लेकिन संत हमेशा अवतारों से उत्तम होते हैं। और यही चीज रामायण में भी श्री राम का जब अवतार लिया था विष्णु जी ने, उन्होंने यही कही थी, सकल जगत राम करी लेखा और मोते अधिक संतन करी देखा। कि सारे जगत को राम रूप में देखो, लेकिन संतों को मुझसे भी ऊपर मानो, वे मुझसे भी उत्तम हैं। तो कबीर साहेब बोले कि हे कान्हा, आप मेरे लिए केवल द्वारकाधीश नहीं है, गोकुल के कान्हा नहीं, बल्कि अणु अणु में व्याप्त वो परमात्मा जो है, वो राम जो है, मैं उसी को आपके अंदर देखता हूं। हर जीव की आंख में देखता हूं, हर श्वास में मैं उसी मालिक को ही सुनता हूं। वही आपके अंदर है, वही मेरे अंदर है, सबके अंदर वही है। ये भेद केवल निर्गुण और सगुण का है। आप अभी सगुण साकार रूप में हैं। जब आप अंतर ध्यान हो जाएंगे तो आप सगुण निराकार रूप में रहते हैं, लेकिन मैं निर्गुण निराकार रूप में रहता हूं। इसीलिए मुझे पाना सबके बस की बात नहीं है। मुझे जान पाना केवल वही जान सकता है जो हृदय से निर्मल है और जिसे मैं स्वयं को जना सकूं। अन्यथा इस काशी में
मैं सबके बीच में रह रहा हूं, लेकिन लोग मुझे नहीं जान पाते। इतना कहते ही श्री कृष्ण ने अपने जो मोर पंख था वो निकाला और कबीर साहब को भेंट किया कि साहब मेरी तरफ से ये तुच्छ भेंट आप रखिए, क्योंकि जो सबसे उत्तम जो व्यक्ति होता है, जो सबका सिरमोर होता है, केवल उसी के सिर पर यह मोर पंख सुशोभित होना चाहिए, मेरे नहीं। कबीर साहब ने सहर्ष वो स्वीकार किया, क्योंकि जब द्वापर युग में श्री कृष्ण ने वो मोर पंख देना चाहते थे, तब साहेब ने जो बाल्मीकि रूप में थे उन्होंने कहा था कि नहीं, ये द्वापर युग है, हे माधव, हे जनार्दन, ये आपका युग है, इस युग के सिरमोर आप हो, इसीलिए मैं इसे धारण नहीं कर सकता। लेकिन कलयुग के सिरमोर केवल कबीर थे, इसीलिए श्री कृष्ण ने जो मोर पंख कबीर साहिब को दिया, वो मोर पंख कबीर साहिब ने धारण किया, और इसी कारण कबीर साहिब हमेशा अपनी पगड़ी में वो मोर पंख लगा कर रखते थे। ये भेद है उसका। इसके बाद नारद मुनि और श्री कृष्ण जी अंतर्ध्यान होते हैं, लेकिन अंतर्ध्यान होने से पहले वो कहते हैं कि हे साहेब, यदि मेरे लायक कुछ सेवा हो तो कृपा कीजिएगा, क्योंकि जिस प्रकार आपने हमारी मदद करी थी बाल्मीकि के रूप में जब मैं द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में था, इसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि अब इस कलयुग में मैं भी आपकी सेवा करूँ। तो कबीर साहिब ने कहा कि चिंता मत कीजिए केशव, वो समय भी नज़दीक ही है जब आपको सेवा का अवसर मिलेगा। कबीर साहिब को प्रणाम करके और धन्यवाद करके श्री कृष्ण वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और वो सेवा का अवसर मिला श्री कृष्ण को जब वो केशव रूप में पूरे अन्न धन के भंडार लेकर आए। जब कबीर साहिब ने पूरी काशी में भंडारा कराया, केशव आया है बंजारा, काशी लाया माल अपारा, ये शब्द आप सभी ने सुना होगा। तो सतगुरु कबीर साहिब के पगड़ी में मोर पंख लगाने का, श्री कृष्ण और कबीर साहिब के बीच का जो संबंध था, जो गुणों का भेद था और जो परीक्षा ली गई, वो सब आपको बताई गई। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी, लेकिन केवल इसे कहानी के रूप में मत लीजिएगा। इस प्रसंग में जो भी बातें हुई हैं उसमें आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि किसी संत की रहनी कैसी होती है, किसी संत का चाल चलन चरित्र कैसा होता है, और कैसा संत जन्म मरण से परे होता है, उसे अपने हृदय में कितनी दया करुणा क्या रखना चाहिए। प्रभु हमेशा परीक्षा लेते हैं, सतगुरु परीक्षा लेते हैं, अलग अलग रूपों में लेते हैं। वो बालक रूप में हो सकते हैं, वो जुलाहे के रूप में हो सकते हैं, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, लेकिन यदि आपका मन सच्चा है तभी आप केवल उन्हें पहचान पाएंगे, अन्यथा उन्हें पहचानना बड़ा ही दुष्कर है, दुर्गम है, और इसीलिए व्यक्ति अनुत्तीर्ण हो जाता है, पिछड़ जाता है, और फिर कहते हैं हमें सतगुरु की प्राप्ति नहीं हुई। सतगुरु की प्राप्ति आपको होती है, हुई भी है, लेकिन आप उस मौके को चूक गए हैं, क्योंकि आपके मन में एक मैं भाव रह गया। जब इस मैं को मिटा दोगे तो वो तू मिल जाएगा, लेकिन जब तक ये मैं है तब तक उस तू के साथ एक नहीं हो सकते। इसीलिए इस मैं को मिटाइए और तू भाव में समर्पित हो जाइए, मन निर्मल हो जाएगा, फिर प्रभु आपके पीछे पीछे ही फिरेंगे। सत साहिब।